के सारे गमा झटका सैया सैया मेरा के में बंदी ढोलना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद का स्पेशल प्रोग्राम है। आज ईद का पहला दिन है। आप सबको हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से और स्पेशली तकरार की तरफ से ईद मुबारक। आज पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सब ने आज सुन्नत इब्राहिमी अदा की है और कुर्बानी दी है, कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा किया है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों ने कुर्बानी के जानवर कुर्बान किए हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान किए हैं। गोश्त बांट रहे हैं लोग, गोश्त खा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है ईद का और ये स्पेशल प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको स्टूडियो में नहीं मिल रहा हूँ। आज हम बाहर मौजूद हैं, ओपन एयर में। हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बातचीत अगर पॉलिटिशियन होंगे भी इसमें तो ज़्यादा पॉलिटिकल बात हम नहीं करेंगे, जितनी गुंजाइश होगी उतनी करेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके इंटरेस्ट की हैं, उन पे हम बात करेंगे। खाना पीना भी हमारा यहाँ पे चलता रहेगा। मैं तारुफ पहले आपसे मेहमानों को करवा दूँ। मेरे साथ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, किताब के मुसन्निफ़ हैं। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी। बहुत सारे फॉरेन अफेयर्स के जो इशूज़ हैं उनके ऊपर इनकी बड़ी ग्रिप है। उस हवाले से भी हमने कहीं बात करनी है। कश्मीर में इस वक्त जिस तरह मुसलमान आज की ईद मना रहे हैं, जितने वो इस मरतबा मजबूर हैं, वो तो ग़ुलामी की ज़िंदगी है, हर मरतबा मजबूरी होती है। अभी हालात बहुत ख़राब हैं, उन पर हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे सदीकुल फ़ारूक साहब, ये वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं। सर बड़ी मेहरबानी आपकी, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बड़े पुराने वर्कर हैं PMLN के और मियाँ नवाज शरीफ के बड़े पुराने साथी हैं। हुकूमती जमात से आपका ताल्लुक़ है, बड़ी नवाजिश। कसूरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और इन दो जमातों के बीच में नॉर्मली एक रस्साकशी चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे गालिबन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आज के प्रोग्राम में हम कुछ बातें पूछेंगे और कसूरी साहब के दरमियान दोस्ती। हाँ जी, चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तारुफ करवाता हूँ कि हमारे साथ मौजूद है शाहिदा मिनी साहबा। बड़ी मेहरबानी जी आपका ज्वाइन करने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त गुलकारा हैं, फ़नकारा हैं और बहुत सारे अवार्ड इन्होंने जीते हैं। आपसे भी हमने बकरा ईद पे लोगों के लिए, क्योंकि लोग आप लोगों को सुनना चाहते हैं, आप लोगों को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको आज हमने मदऊ किया है। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। यहाँ बड़ी मीठी आवाज़ है वारिस बेग साहब और मुझे ज़ाती तौर पे आपकी आवाज़ बड़ी पसंद है। बहुत शुक्रिया वारिस बेग साहब। सबसे पहले मैं कसूरी साहब, क्योंकि उम्र में भी हम सबसे बड़े हैं, तजर्बे में भी, तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत ईद मुबारक। आप ईद का मैसेज देना चाहें तो पहले आप कैमरा में दे दें, साथ पाकिस्तान आपको सुन रहा है सर। जी हाँ, ईद का तो बिल्कुल मैं मैसेज दूंगा कौम को कि मुश्किलात हैं, टेररिज्म भी है, लेकिन बहादुर फ़ौजें हमारी मुकाबला कर रही हैं और कोई इसमें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं। जिस किस्म की कामयाबियाँ ज़रब-ए-अज़्म में पाकिस्तान को हासिल हुई हैं, उस किस्म की कम मेरा काफ़ी मुशाहिदा है। बहुत सी जगह पर टेररिज्म के ख़िलाफ़ फ़ौजें लड़ रही हैं, लेकिन जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट इसमें हुआ है उससे पाकिस्तान की कौम का मोराल बढ़ा है। पिछले साल लोगों का ये ख्याल था कि हालात ऐसे नहीं होंगे, निस्बतन पुरसुकून आज वो हैं। इसमें मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तानी कौम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और जो आज के दिन हमारे फ़ौजी हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमें उनके साथ भी आज अपने सेंटिमेंटल इत्तेहाद का जो है इजहार करना चाहिए कि हम तो यहाँ बैठे हुए खुशगप्पियाँ कर रहे हैं, ईद का दिन मना रहे हैं और वो लोग अपनी जानों को हथेली पे रखे हुए खड़े हुए हैं और हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर, वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं आज भी और उनको किसी वक्त नहीं पता कि अभी कहाँ से मर्डर आ जाएगा, गोली आ जाएगी, और वो उसके सामने खड़े हुए हैं हमारे लिए। हम यहाँ पे ईद मना रहे हैं। सदीकुल फ़ारूक साहब, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि एक मैसेज से बात शुरू हुई है, लड़ाई के महाज पे तो हम बड़े कामयाब हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें सारी भी रहती हैं। आपको क्या लगता है कि अगली पे हम इससे ज़्यादा मुतमईन और खुश होंगे? मुझे तो अल्लाह के फजल करम से यकीन है कि हम अगली ईद पे इससे ज़्यादा मुतमईन और खुश खुर्रम होंगे और ज़्यादा इत्मीनान से ईद भी मनाएंगे, इसलिए कि दहशत गर्दी का बहुत हद तक कला कमा हो चुका है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक इंसानियत और एक वतन। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, जिसका जो मज़हब है वो उस पर कायम रहे, लेकिन मुल्क और इंसानियत को हर तरह के यानी आप कह लें वतनीयत से और मज़हब से, रंग नस्ल से बुलंद होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं
कि अगर इनको सामने रख कर हम आगे बढ़ें, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो पूरा पाकिस्तान जो है वो खूबसूरत बन जाएगा, पुरअमन होगा, तरक्की होगी। अच्छा, मेरे बाकी दोनों मेहमानों से मैं आपके पास वापस आता हूँ। ये बड़े हैवी वेट्स हैं दोनों, और इन्होंने जैसे शुरू किया है बातचीत को ईद वाले दिन, अगर मैं डायरेक्ट आप पे आऊंगा तो फिर आपको भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोनों दिमाग में जैसे भी आप कि ऐसे करेंगे, जुमले मैं आपको आपकी बताऊंगा। ऐसे मुंह में एक बात रह आप जैसे जैसे- भी बात करेंगे हम उस पर आएंगे, कोई ऐसी बात इतने- नहीं। मुझसे एक बात रह गई कि मैं पूरी कौम को ईद की मुबारक तो दे लूं। हाँ, बिल्कुल जी, वो पूरी कौम को, आपका भी हक है और कौम का दुनिया भी। भर के मुसलमानों को ईद की मुबारक हो। और इसके साथ ही मकबूजा कश्मीर में हमारे जो भाई हैं और वो जो जिद्दोजहद कर रहे हैं और ईद कुर्बान पे वो अपनी जानों का नजराना, अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, मैं उनकी कामयाबी की दुआ करता हूं। उस पे हमने वापस आके बात और भी करनी है। इंसानियत के नाम पर पूरी दुनिया से कहूंगा, आपको तो अब सारे त्यौहार याद हो गए होंगे, और भी तो बहुत सारी मजहब वो है ना यहाँ जी, पे, सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, आपको तो सारों के याद हो गए होंगे। आपका तो मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता खिदमत कर रहा हूँ। लगातार। मैं शाहिदा मनी साहबा, आप ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? यानी ये तो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ कसूरी साहब कह रहे हैं छुरी को हाथ लगाता, बकरे को तो नहीं मैं जमा करता कभी भी। आप देख लेती हैं कुर्बान होता हुआ? मैं देख नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिस्ट वैसे बहुत सेंसिटिव होता है, और फिर वो औरत हो तो जब सब कुछ तैयार हो जाता है ना, क्योंकि मैं पक्की पकाई ताज़ा रोटी आके खाती हूँ। अच्छा, नहीं सारा मुझे गाइड करना है, बताएं, करके मैं उसके बाद आराम कभी किसी बकरे से आपको प्यार हो गया हो? बकरे से हाँ, वो छोटे होते मतलब वो बकरे रह गए नहीं बच्चों को इंसान बहुत प्यार हो खत्म हो जाता है। मैं पुरानी बात पूछ रहा हूँ, पुरानी बात। नहीं, वैसे तो मुर्गी के बच्चे से भी प्यार हो जाता है, चूजे भी अच्छे लगते हैं। वैसे तो आपको बिल्ली के बच्चे से भी सर आपको तो बार बार प्यार हो जाता है, आपकी क्या कहने सर मैं तो बकरे ही होते हैं ना। प्यार तो आपको किसी से भी हो सकता है। यानी बच्चों को बाद औक़ात अपने कुर्बानी के लिए लाए हुए जानवरों से बड़ा प्यार हो जाता है। फिर जब वो कुर्बान होते हैं तो वो ढूंढते हैं घर में, माँ बाप छुपा के बाद औक़ात कुर्बान कर देखिए, देते ये हैं। वैसे तो बहुत दिन पहले लाकर उसे तैयार करना चाहिए, जैसे पहले होता था। मतलब कि हम जब बच्चे थे तो पहले बकरे लाते थे, दुम्बे आते थे, उनको तैयार किया जाता था सब कुछ। अब वो लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो गया। एक दिन पहले आता है बस। एक दिन पहले आता। कसूरी साहब ने ये फरमाया कि मैं छुरी को हाथ लगाता हूँ। नहीं, मैं तो अपने हाथ से ज़िबा करता हूँ। अच्छा, कैसे दो अपोजिट लोग हमने साथ साथ बिठाए हुए हैं, वो देख भी नहीं सकती और ये अपने हाथ से ज़िबा यहाँ करती पे हम दोनों एक जैसे हैं, मैं भी सिर्फ हाथ भी नहीं लगाता। अच्छा, आप भी नहीं? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे फौजी भाइयों को, कश्मीरी भाइयों को। और एक चीज़ मिस कर दी, पुलिस वाले, हमारी पुलिस की बहुत कुर्बानियाँ हैं। आपको पता है जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कसूरी साहब, अपने हाथ से बकरा ज़िबा किया है? बकरा, गाय, कोई और चीज़? जी, छुरी पे हाथ लगाता हूँ, ऐसे बस हाथ लगाते हैं? छुरी पे हाथ लगाता हूँ और उससे आगे नहीं। लेकिन आपने इन्होंने एक बात कही है और वो मैं उसमें ज्वाइन करना चाहूँगा। जो कश्मीरियों का आज है, ये बहुत गलत बात होगी कि उनका जिक्र ना किया जाए। आप तो कह रहे ना आप इस पर मुझसे बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इफ्तिताही कलमात में इसका जिक्र करना चाहिए कि जो कश्मीर में आज हो रहा है, इससे पहले 2011 और 2010 में हुआ था, जिसको इंतफादा कहा गया था। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ और भारत को भी कि जो बच्चे वहाँ पत्थर फेंक रहे हैं, जो 2011 में फेंक रहे थे, तो 2016 में फेंक रहे हैं, ये जो पत्थर हैं, ये ISI को भेजने की ज़रूरत नहीं, ये लोकली दस्तयाब है वहाँ। इसलिए हिंदुस्तान को और जो वहाँ के जो सोच समझ रखने वाले लोग हैं, उम्मीद है कि वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे, चाहे मुंह से ना बोलें कि ये पाकिस्तान नहीं करा रहा, ये ISI नहीं करा रही, ये कश्मीरी बोल रहे हैं, उन पे जो जुल्म हुआ उनके इंटेलेक्चुअल्स अब इस पे बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मैंने वो कहा ना, जो उनमें सोचने समझने वाले, जिनकी वो इतनी हिम्मत लोगों में कम होती है, लेकिन वो इजहार उसका अब हो रहा है। मैं ये कह समझता हूँ कि आज सारी कौम को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो पूरी तरह से रंग लाएं और कश्मीर के लोग और पाकिस्तान के लोग, बल्कि मैं बरसगीर के लोग कहूँगा, उसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होगा,
यहाँ से गुर्बत से वैसा आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और हमें शर्म में मर जाना चाहिए बर्रे सगीर में कि 60 करोड़ लोग बर्रे सगीर में गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, खते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। और हम मामलात किन में पड़े हुए हैं? जी हाँ, बेसिकली जो मामला है उन पे तवज्जो नहीं दे रहे। आजकल ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी आप जानवर कुर्बान करने की बजाय उसका जो पैसा है वो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है ऐसा कि ये पैसा आप बजाय इसके कि आप जानवर पे लगाएं इतना सारा, आप किसी को चैरिटी कर दें, किसी गरीब की शादी कर दें, आप कुर्बानी ना करें। अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के दिन यौमुन नहर, यौम ये जो हैं कुर्बानी के दिन, इनमें कुर्बानी से ज़्यादा और कोई फेल पसंद नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये चैरिटी कर दें, ये आप अलग से करें। चैरिटी इसके अलावा करें, कुर्बानी भी दें। अगर आप को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, आप इतने मालदार हैं कि अल्लाह के रास्ते में एक दुम्बा, बकरा या गाय में हिस्सा डालें या पूरी गाय, बैल, ऊँट कुर्बान कर सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह को ये पसंद है। अच्छा, ये अब सब लोग सुन लें। और ये मैंने कई उलमा इकराम से भी पूछा है, ये बड़ा क्लियर है मामला कि कुर्बानी का नेमुल बदल कोई और अमल नहीं है आज के दिन के लिए। अभी 2 दिन आपके पास बाकी हैं। अगर किसी ने कुर्बानी नहीं की है, ये सोच कर के वो चैरिटी करना चाह रहा है, तो वो कुर्बानी का जानवर लाए अपनी इस्तिदात के मुताबिक। अगर अल्लाह ताला ने उसको ये इस्तिदात दी है तो पड़ा है जी, आपको अल्लाह ने आप उसको दी है तो चैरिटी आप सारा साल करें। 3 हिस्से तो वैसे ही हैं। 3 हिस्से तो वैसी हैं, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों का और एक गुरबा के लिए। तो वैसे ही 3 हिस्से हैं। वो ये है कि दिस इज़ एडवाइजेबल कि ऐसा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कसूरी साहब लगता है पता कैसे, कसूरी साहब की जो पर्सनैलिटी है वो शुरू से वो उस तरह के कपड़े जैसे ये पहनते हैं। यानी हमने तो ये सुना है जहाँ से कायदे आज़म के सूट सिल के आते थे, कसूरी साहब के वहाँ से सिल के आते हैं। फिर हमेशा से एक ख़ास अंदाज में ये रहते हैं। लेकिन ये क्योंकि घर की भी एक लाइफ होती है। सर, ये गोश्त आप खुद बंटवाते हैं, अपनी निगरानी में करते हैं ये काम, या नहीं करते हैं आप? इसकी निगरानी आप करते हैं कुर्बानी की? नहीं, मेरी वाइफ करती। अच्छा, वो निगरानी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो सर गोश्त वो आप शौक से खाते हैं? सर गोश्त हैरानी की बात है कि कुर्बानी का मैं नहीं खा सकता, हालांकि मुझे शौक़ है और मैं गोश्त खाता हूँ रोज़ाना। पता नहीं क्या वजह क्या है, मुझसे नहीं खाया जाता। या तो ये कि ताज़ा होता है और उसमें को फ़र्क है, मुझे नहीं समझ आती। असल गोश्त या ये अभी हम आपको कुर्बानी का गोश्त खिलाएंगे आज वैसे। एक दफ़ा पे ट्राई करें सर। या ये कि बल्कि ये आ गया है गोश्त, अभी एक दफ़ा आज पे ट्राई करें। नफ्सियाती बात है, मैं नहीं कह सकता कि दिल उस दिन नहीं चाहता गोश्त खाने को। सर इतना गोश्त जो होता है सामने, ये भी हो तो फिर शायद ये भी वजह हो, तबीयत जो है वो उससे बहुत बोझल होती है। अच्छा कसूरी साहब, मैं नौजवान था तो कुछ मुझे एलर्जी हो गई गोश्त से, तो फिर मुझे ये बताया गया कि कुर्बानी का गोश्त खाओगे तो ये तुम्हारी एलर्जी जो है ये दूर हो जाएगी। वाक़यातन ऐसा हुआ कि फिर ईद कुर्बान आई और मैंने वो गोश्त खाया तो वो मेरा जो मसला था वो हल हो गया। ठीक है। लेकिन कसूरी साहब को तो मसला ही उस गोश्त से है। मेरा मसला लेकिन आज हम खिलाएंगे, आपने किसी आज हम खिलाएंगे और चेक करते हैं। तो आप खा लेती हैं गोश्त, मीट भी और बीफ? मैं तो गोश्त बिल्कुल नहीं खाती। बीफ भी नहीं खाती, मटन भी नहीं खाती, सिर्फ चिकन खाती हूँ, फिश खाती हूँ, प्रॉन्स खाती हूँ। चिकन की तो कुर्बानी ही नहीं है। नहीं। ये मुर्गी की कुर्बानी, अगर ईद के दिन ये मुर्गी खुद ज़िबा कर लें तो शायद उसकी कुर्बानी हो जाए। अगर खुद कर लें तो। अगर खुद कर लें तो सर आपकी कुर्बानी कैसे गुजरती है? आपने हम दोनों को इकट्ठे बिठा दिया है। जो इनके ख्यालात है ना, मुझसे भी नहीं गोश्त खाया जाता कुर्बानी का। अच्छा। और मैंने कभी ज़िबा होते भी नहीं देख सकता। तो मेरे घर में मेरी बीवी बांटती है गोश्त। सर कोई ऐसी बात बताएं जो ये ना कर सकते हो। हाँ, प्लीज़ क्योंकि बताइए। ये बिल्कुल ये जितनी कंटिन्यूसली बातें आप मेरी फॉलो कर हो रहे रहे हैं। जितनी बातें मेरी कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? नहीं, मैं इनकी तरह अच्छा गा नहीं सकता। ये मैं नहीं गा सकता। लतीफ़ा किसी ने भेजा थोड़ी देर पहले कि शेख साहब का बकरा जो है, शेख साहब ने ख्वाब देखा सारे बकरे जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं, सारे बकरे जन्नत में जा रहे हैं और शेख साहब का बकरा जो है वो बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है। तो शेख साहब परेशान हो गए। उन्होंने अपने बकरे से पूछा, उन्होंने कहा भाई तू नहीं जानता, बाकी सारे तो जन्नत में जा रहे हैं, तो तू इधर बैठा हुआ है, वो पुलिस रात से गुजरते जा रहे हैं और जन्नत में जा रहे हैं। उसने कहा शेख साहब मेरी रान जो है ना वो आपके फ्रिज में पड़ी है उसको निकाल के आप खाएं फ्रीज़र से, तो फिर मैं चल सकूंगा यहाँ पे। तो सर ये जो गोश्त कलेक्शन जो है, मीट कलेक्शन जो हो जाती है, यानी फ्रीज़र बनाने वाली कंपनीज जो है उन्होंने ऐड दिए हैं अभी थोड़े दिन पहले कि ये हम सस्ता कर रहे हैं गोश्त को देखते हुए कि लोग गोश्त जमा करेंगे। सर ये इसमें क्या कि है? मैं आपसे एक बात करूं, इसमें कोई लगा बंधा उसूल नहीं है
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस आदमी के पास इस्तिताअत है, कुर्बानी भी दे और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बांट भी दे तो वो ज़्यादा बांटे, लेकिन अपने लिए रख सकता है। आप इसी पूछ वजह रहे से तुम थे लोग कि वहीं जी पर वो हैं। जो बकरा देखते हैं नहीं देखते। हज में अल्लाह की मेहरबानी से 2 मरतबा किया है। अच्छा, और माशाल्लाह। दोनों दफ़ा हज अकबर था, मैं खुशकिस्मत था। लेकिन वहाँ तो ये होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने 2 कुर्बान करने हैं, 3 जो आपने करने हैं वो आपको रसीद मिल जाती है, आप शक्ल नहीं देखते। दैट इज़ ऑल। वहाँ हुकूमत इंतज़ाम करती है। सर वो फतवा आ गया ना, वो क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हाजी जाते हैं तो इंतज़ाम हो नहीं सकता उसका। लेकिन सर तमाम हाजियों को भी हज मुबारक। उन्होंने हज किया है, उन सबको हज मुबारक। और ये बड़ी ज़बरदस्त आदत है, अल्लाह ताला सबको ले जाए। बर्रे सगीर में ये बात मुस्तनद है, क्योंकि मुझे इतनी मुबारकें मिली कि जब जुमे को हो गया, उनका जी आप खुश नसीब हैं कि आपके दोनों हज जो हैं वो सर वो एक्चुअली 2 खुतबे आपको एक दिन में मिलते हैं, तो उसकी वजह से उसको लोग ज़्यादा अफजल समझते 2 हैं। खुतबों का तो बड़ा खतरा होता था बड़े सगीर में। लोग कहते थे हुक्मरानों के लिए, हुक्मरानों के लिए। सर ये की वजह है कोई- कि मौलवी हजरात को शायद उस दिन 2 तकरीरें करने का मौका मिलता है, तो हुक्मरानों के लिए वो भारी साबित होता है। ये जो एक तस्वुर है कि 2 खुतबे जो हैं वो हुक्मरानों पर बड़े भारी होते हैं, बिल्कुल गलत तस्वुर है। यानी अल्लाह का नाम, खुतबा, नमाज, वो तो बायस बरकत और रहमत है, बजाय इसके कि वो भारी हो। नहीं, अच्छे लोगों पे रहमत है ना। नहीं, सबके लिए रहमत है। नॉर्मली हमें हुक्मरान ही ऐसे मिले, सर अब क्या करें। दीन जो है और अल्लाह का नाम सबके लिए बायस रहमत। बेशक। सऊदी अरब में कई दफ़ा 2 खुतबे हुए, हाँ जी। वहाँ के हुक्मरानों को कोई सवाल नहीं हुआ। सर उनके हुक्मरान वो तो बादशाह लोग हैं सर, वो किधर जाते हैं। मैं अच्छा, शायद आपको छोटी ईद मजे की लगती है, बड़ी ईद? देखिए, दोनों के अपने रंग हैं। वो मीठी ईद है, उसमें सवैयाँ और मीठा ये सारा, और ज़ाहिर है बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं दस्तरखान पर, सजाई होती हैं और खाने वाले खाते हैं। लेकिन ये तो खालिस है ही बकरा ईद ना। तो वैसे मैं तो ज़ाती तौर पे छोटी ईद पर बहुत इंजॉय करती हूँ, ज़्यादा इंजॉय कर। बहुत enjoy। तो वो फिर ये बकरा ईद भी, इसमें ज़रा कपड़े कम हो जाते हैं, बकरे बढ़ जाते हैं। कपड़ों की क्वांटिटी कम हो जाती है। कपड़े। अच्छा, शाहिदा मिनी साहिबा थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएंगी। क्या बट शाहिदा मिनी साहिबा जो है, ईद का मौका है सर, कभी कभी तो मौका मिलता है सर आपसे मजाक। जी जी आप आइए जी सर। और हमारे लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग। दूरी क्यों तड़पाती है, याद जब भी आती है, संग तेरे ले जाती है, सनम को लफ्ज़ को भारी इश्क होने लगा मुझे इश्क। सर आप मुझे बताइए बेग साहब कि छोटी ईद पे तो बिल्कुल रंग, उसका कलर कुछ और होता है, उस पर म्यूज़िक भी है, उस पर इंजॉयमेंट भी है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का। एक रमज़ान मुबारक के बाद आपको एक तोहफ़ा मिलता है, उसको आप किसी और तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये बिल्कुल एक डिफरेंट फ्रीज़ा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग हज करने भी जाते हैं। आपको किस में ज़्यादा मज़ा, किस में आता है आपको? ऑनेस्टली छोटी ईद इसलिए कि आप जब रोज़े रखते हैं, रोज़े के बाद एक जो आपको एक मज़ा आता है और खुशी होती है, ओबियसली उसमें ज़्यादा मज़ा। यानी दिन के वक्त आप खाना खा रहे हैं 1 महीने के बाद, एंजॉय कर रहे हैं, और 29 दिन या 30 दिन जब रोज़ों के बाद एक ईद आती है, उसका एक अपना मज़ा है, ज़्यादा एंजॉय करते ज़्यादा हैं। एंजॉय करते हैं। और ज़्यादातर ये छोटी ईद पे ही फिल्में, सब कैसेट, कुछ, हाँ जी। म्यूजिक, हाँ जी। ये रिलीज भी छोटी ईद पे होते बड़ी हैं। बड़ी बकरों की ईद पर होती भी है। म्यूजिक ये सब चल रहा होता है सिलसिला, नहीं, जो रिलीज होती हैं वो बड़ी ईद पर भी होती है। ज्यादा छोटी ईद पे होती हैं, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी ईद बड़ी पे। दोनों पे होती क्योंकि छोटी ईद पे जो रह जाते हैं वो फिर बड़ी ईद पे उसको शिफ्ट कर है। एक देते हैं। जमाना था जब मैं फिल्में कर रही थी तो सिर्फ मेरी अकेली की 4-4 फिल्में लग रही होती थी छोटी ईद पर। छोटी ईद पे। छोटी ईद पर और बड़ी ईद पे फिर कम है ना, फिर 2-3 लग जाती थी, लेकिन फिल्में लगती हैं। लेकिन इमरान भाई, हाँ। मज़ा जो है ना, वो बचपन की ईद का है। मैं तो बहुत मिस करता हूँ अपने बचपन की ईद। इस वजह देखते हैं, फिल्में देखते हैं आप? नहीं, वो फिल्में तो खैर मैं देखता हूँ, लेकिन ईद पे नेसेसरली नहीं देखता। ईद नहीं, पे वो तो बचपन की उन्होंने लोगों बात को की है, मैं आपको वो जरा वापस लेकिन जो लेकर ईद की बात है, बिल्कुल वो इसमें मुझे तो शक ही नहीं। जिस बंदे ने 30 रोज़े रखे हों, 29-30 रोज़े रखे हों, उसको अगर आप कहें कि कौन सी ईद अच्छी नज़र आएगी तो उसको तो वही होगी जो रोज़ों के बाद आएगी। और वो इसीलिए खुशी होती है लोगों को, मीठी ईद भी है और लोगों को खुशी भी होती है और मिलना जुलना ज़्यादा होता है। और वो जो आपने कहा कि आप बेधड़क खाना खा रहे हैं, बेधड़क
चाय पी रहे हैं दिन के वक्त, आदत छूट जाती है ना। हाँ जी। तो इसलिए ये वजह है कि वो बहुत से लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सर छोटे से बड़े होते होते ईद का मज़ा कम हुआ है या वैसे ही है अभी भी? नहीं, मेरा ये था कि मैं क्योंकि सबसे बड़ा था अपने भाइयों में, तो जो ख़ानदान की रवायत थी वो मुझे कायम रखनी कि ईद की नमाज जो है उससे पहले मेरे जितने भाई और उनके यानी मेरे भतीजे हैं वो मेरे घर में आ जाते हैं। यहाँ से हम नमाज इकट्ठी पढ़ने जाते हैं और फिर नाश्ता इकट्ठे यहीं आके करते हैं। तो वो इसलिए चाहे छोटा था या बड़ा था, जब छोटा था तो मेरे वालिद ये करते थे, और जब मैं वालिद साहब की वफ़ात के बाद ये ज़िम्मेदारी मेरी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सब हर ईद पे मेरे तमाम भाई आते हैं। उसके बाद मैं अपने हल्के वालों से भी मिलता हूँ, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। लेकिन जो शुरू करते हैं वो नमाज जो है वो हम इकट्ठी पढ़ते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद नाश्ता इकट्ठा करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका एक तरीका इस तरह। ज़बरदस्त। वारिस बेग साहब, आप हमें कुछ सुनाइए और नाजरीन के लिए ईद का मौका है। ज़रूर। आपको गाना आप माइक जो है माइक मेरे पास है, मेरे पास आपके पास है? बस ठीक है सर। जो भी कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। सुन ले तू कहता हूँ मैं तुझसे, प्यार कर ले मुझसे, I'm crazy for you। दूरी क्यों तड़पाती है याद जब भी आती है, संग तेरे ले जाती है सनम को लेट्स गो पारी। इश्क होने लगा मुझे इश्क, जीने ना दे इश्क, इश्क आँखों की जुबान। इश्क होने लगा मुझे इश्क, जीने ना दे इश्क, इश्क सांसों में। रोकूं इस दिल को बार बार सुन लो छाया है नशा जो मेरी आंखों में खुमार, तेरा खुमार। दूरी क्यों तड़पाती है याद जब भी आती है, संग तेरे ले जाती है सनम को लेट्स गो पारी। इश्क होने लगा मुझे इश्क, जीने ना दे इश्क, इश्क आँखों की जुबान। इश्क होने लगा मुझे इश्क, जीने ना दे इश्क, इश्क सांसों में, सांसों में, इश्क सांसों में। मेरी सांसों की ये सदा, देखो झूमे मस्ती में झूमे, गुनगुनाती है ये फिजा, ये फिजा। दूरी क्यों तड़पाती है याद जब भी आती है, संग तेरे ले जाती है सनम को लेट्स गो पारी। इश्क होने लगा मुझे इश्क, जीने ना दे इश्क, इश्क सांसों में। जो भी कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। सुन ले तू कहता हूँ मैं तुझसे, प्यार कर ले मुझसे, I'm crazy for you। दूरी क्यों तड़पाती है याद जब भी आती है, संग तेरे ले जाती है सनम को लेट्स गो पारी। इश्क होने लगा मुझे इश्क, जीने ना दे इश्क, इश्क आँखों की जुबान।
जीने ना दे इश्क, इश्क सांसों में, इश्क जीने ना दे इश्क, इश्क सांसों में। सर मियां नवाज शरीफ की सबसे अच्छी बात क्या है सर? मियां नवाज शरीफ की सबसे अच्छी बात क्या है? मेरा ख्याल है वो ये कि वो बहुत मासूम लगते हैं। मासूम लगते हैं? है नहीं। मैंने वो नहीं कहा उन्होंने वो उन्होंने नहीं कहा। मैंने कहा बहुत मासूम लगते हैं। लगते हैं, हाँ जी। दिखते हैं, लगते हैं, दिखते हैं, लगते हैं। तो अच्छी बात है ना। अच्छा, बस ये एक अच्छी बात है। और कोई अच्छी बात अगर मियां साहब? बहुत सी बातें होंगी, लेकिन आपने मुझे एक अच्छा ठीक है, आपको जी इमरान खान में कौन सी एक बात बहुत अच्छी लगती है? कि वो गलत या सही जिद्दोजहद करते रहते हैं। यानी हार नहीं मानते, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हार नहीं मानते। हार नहीं मानते, ये एक चीज आपको इमरान खान में इसलिए। मियां साहब में बुरी चीज कौन सी लगती है? जी, मियां साहब में बुरी बात क्या लगती है आपको? वो लोगों को अलाउंस बहुत ज़्यादा दे देते हैं, यानी लोगों की कमज़ोरियों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। हाँ, ये ये उनकी कमज़ोरी है। मियां नवाज शरीफ साहब। इससे बाद लोग फिर उनके साथ हाथ भी कर जाते हैं। अच्छा सर, आपको वैसे इमरान खान साहब के साथ अब तो आपके भी 4 साल हो गए हैं, कोई खान साहब की बुरी बात आपको लगी हो कि ये नहीं होनी चाहिए थी? मैं ये समझता हूँ कि वो क्योंकि दिल के अच्छे आदमी हैं, जो बात उनको आके को कह देता है वो उसको एट फेस वैल्यू समझते हैं, ये दयानतदाराना बात कर रहा है, और कई दफ़ा उसका फिर नुकसान उठाना पड़ता है। सियासत में इसका नुकसान है। सियासत में इसका कई दफ़ा नुकसान। यानी ये वही शिकायत है जो और लोग भी करते हैं कि खान साहब को जाके कोई बंदा जो बात बता देता है उनको लगता है ये ठीक है। वो क्योंकि खुद एक सिंपल सीधे आदमी है, समझते हैं ये दूसरा बंदा भी सीधा। ठीक है, ये उनकी बुरी बात है आपके ख्याल में, या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बुरी अच्छी बात तो ये सुनने वैसे आप दोनों से भी पूछ लो एक दूसरे की बुरी बात या अच्छी बात, जरूर पूछें। आपको अपने अंदर क्या बुरा लगता है सर? मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ। और आपको? मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। ये बुरी बात है? बहुत बुरी बात है, नुकसान देती है ये चीज़ किसी का। वैसे हालात का असर फनकारों पे पड़ता है, बहुत उनके काम पे पड़ता है। नए लोग जो आ रहे होते हैं वो आने का अमल कहीं रुक जाता है, क्योंकि अभी जब हालात बेहतर हुए मैंने देखा नई नई फिल्में बड़ी अच्छी आना शुरू हो गई हैं। फिल्में आ रही हैं तो बल्कि काम बढ़ गया है, लेकिन देखिए शोज जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। पहले एक ज़माना था कितने शोज हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा, और इतना हजूम और शोज होते रहते ईद थे, शोज तो अलग हुआ करते थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे। बहुत बड़े बड़े, लेकिन अब वो अभी चीज़ दुनिया खत्म में हो है ये, पूरी दुनिया में होते हैं, बट पाकिस्तान में अचानक गई। यहाँ पर हम लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, हाँ, तो यानी ये सारे हालात जैसे भी हों ये इफेक्ट करते हैं। ये एक ज़माना था कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि यहाँ ज़ियाउल हक साहब के दौर के बाद एक पॉलिसी अपनाई गई, और जो यहाँ के सिनेमा हाउसेस थे वो या प्लाजाज बना दिए गए। कुछ हमारे दौर में हमने एक फ़ैसला किया कि हिंदुस्तान की जो मयारी फिल्म है, शुरू में वो आई थी मुग़ल आज़म का दोबारा प्रिंट बना था, तो बड़ी हुकूमत में बातचीत हुई कि क्या इसको इजाज़त देनी चाहिए। तो वहाँ ये ख्याल था कि अगर हम इजाज़त देंगे तो सिनेमा हाउसेस पाकिस्तान में बनेंगे और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को उससे तक़वियत मिलेगी। चुनाचे नतीजा ये निकला कि उसके इजाज़त के बाद जब दूसरी हुकूमतों ने भी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत या नवाज शरीफ की या जरदारी साहब की हुकूमत, उन्होंने उस पॉलिसी को जारी रखा, तो आज आपको इतने ज़्यादा नए और मयारी सिनेमा हाउसेस मिल रहे हैं, उससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदा। पहले सिनेमा रिवाइव होता, फिर मूवीज रिवाइव, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री आपकी शुरू, यानी सिनेमा होगा तो फिल्म चलेगी। और मयारी फिल्में पाकिस्तान में बन रही हैं। अदब की सूरत, ड्रामा हो, शायरी, अदब की सूरत कोई भी है, वो जितनी अमन में परवान चढ़ती है उतनी बदअमनी में नहीं। अगरचे जंग और बदअमनी में भी एक और तरह का अदब जो है वो आगे आता है, लेकिन कम, ज़्यादा जो है, क्योंकि आपकी वॉर पे मूवीज ज्यादा बनती जी, हैं, इन चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, राइटर लिखते भी वही हैं जो वो देख रहे होते हैं। जी, नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो अब आपके लिए शाहिदा मिनी साहिबा। You're so amazing, baby. You got me going crazy. Baby,
मस्तानी ये जवानी दीवानी दीवानी मस्तानी झटका झटका सैया सैया मेरा में होंदी ढोलना ढोले सोने पिता में होंदी ढोलना ये ढोलना सोने पिता सुलगती ससकती ये निगाहें शरारत कयामत मेरा हर अंग दिखलाए रख तो हाथ जिस पर साला पे गले जाए चूम ले तो मस्त मलंगा ले ले चाहत का पंगा चूम ले तो मस्त मलंगा ले ले चाहत का पंगा झटका सैया सैया मेरा में बंदी ढोलना ढोले सोने पे होंगी ढोलना ये ढोलना सोने सभी मुझको ही चाहे करे चाहे मुझसे दीवाने मरते जाए चले जब रुके ना पर मेरी आंखों का है आंधी की तरह शौक मेरी सांसों का मचा दे तू हंगामा छेड़ के सारे गामा मचा दे तू हंगामा छेड़ के सारे गामा झटका सैया सैया मेरा में होंगी ढोलना होंगी ढोलना ये ढोलना सोने You are so dashing, baby. You're so amazing, baby. You got me going crazy, baby. I'm not lying.